दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल जो है मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनता है क्योंकि ये मैटर काफ़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझने वाला नहीं है। तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। वोडाफोन जो है, वोडाफोन आइडिया इंडिया का, वो उसके जो है कुछ स्टेक वोडाफोन यूके का भी है ना। और उस स्टेक में से मतलब कुछ शेयर्स हैं वोडाफोन यूके का, वोडाफोन आइडिया इंडिया के जो यूनिट है उसमें है। उसका जो उनका जो ओरिजिनल स्टेक है वोडाफोन यूके का, उसमें से थोड़ा पोर्शन उन्होंने पेरेंट वोडाफोन आइडिया कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे जो दर्शक ये पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर किया है, इससे क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्या ये बैलेंस शीट रिपेयर हो सकता है, क्या स्पेक्ट्रम लायबिलिटी रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है, या बैंक का लेंडिंग जो है इंप्रूव हो सकता है, बैंक को लेंड करने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके ऊपर कई सारे प्रेस रिलीज पहले भी आ चुके हैं, आर्टिकल्स पहले भी आ चुके हैं, तो मैंने क्यों ना सोचा कि अब मेरे जो दर्शक हैं जो कि रेगुलरली इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं वोडाफोन आइडिया को कवर कर रहा हूं विद एन इंटेंशन टू इंश्योर दैट वोडाफोन आइडिया का रियलिस्टिक पिक्चर जो है मेरे दर्शकों को मिले और वोडाफोन आइडिया को सर्वाइवल के लिए मदद मिले, क्योंकि जब तक वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करेगी तो कंपटीशन नहीं होगा मार्केट के अंदर में, और जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो कंज्यूमर का ऊपर जो जो लिवरेज है वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सारी खबरें समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली रिवाइवल होगा कैसे, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो पहले तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं ये इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने एक स्लाइड डेक बनाया, तो उसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वोडाफोन यूके, जो कि वोडाफोन आइडिया में शेयर होल्डर है, मतलब इट इज ए फॉरेन शेयर होल्डर जिसने कुछ ट्रांसफर किया है, इससे बैलेंस शीट रिपेयर के ऊपर कुछ मदद मिलेगा क्या, ये जो सील क्लैम्प ये मैकेनिज्म है क्या, ये जो इसका नाम क्या है, ये चीज क्या है, बैंक को लेंड करने में लेंडिंग रिस्क जो है वो घटेगी, या स्पेक्ट्रम लायबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। तो दोस्तों पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, वोडाफोन आइडिया मर्जर और क्लैम्प मैकेनिज्म है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, बिना हिस्ट्री के आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब दोस्तों हुआ क्या था कि अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया का 2017 में, सॉरी वोडाफोन यूके का जो एंटिटी थी, इंडियन एंटिटी, उसका मर्जर आइडिया में हुआ था 2017 में। तो बैकग्राउंड क्या था कि वोडाफोन इंडिया आइडिया सेलुलर मर्ज इन 2017, ये तो सबको पता है। मर्जर के अंदर में एक एग्रीमेंट था, जो है एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, क्योंकि वोडाफोन इंडिया में वोडाफोन यूके का कंप्लीट होल्डिंग था, मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग था। तो एक कंटिंजेंसी लायबिलिटी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हुआ, और इसका पर्पस क्या था, ये पर्पस ये था कि टू प्रोटेक्ट द मर्ज कंपनी फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओल्ड लायबिलिटीज। ओल्ड लायबिलिटीज का मतलब जो गवर्नमेंट का एजीआर का मुद्दा था, कुछ कंटिंजेंसी लायबिलिटी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे देश में, सरकार कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, वो कभी सेटल नहीं होता। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूके के साथ में ये जो एंटिटी है मर्ज एंटिटी ने एक करार किया, एक एग्रीमेंट किया, और कहा कि देखिए पुराना जो है कोई भी अगर अनसर्टन कोई कोई डिमांड आ जाती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो हम आपको 8,369 आई थिंक 8,369 करोड़ तक का आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों आपको, ये सपोर्ट वो प्रोवाइड करने थे। इसमें लीगल इश्यूज, टैक्स, रेगुलेटरी एंड रिलेटेड कंटिजेंसी लायबिलिटी कवर्ड था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज आया, एक रीसेंट प्रेस रिलीज आया वोडाफोन इंडिया का, वो किस कब आया था, ये 31 दिसंबर 2025 को। ये क्यों आया, एग्रीमेंट तो 2017 को हो गया था, उसका प्रेस रिलीज ये रहा आपके पास में, सॉरी ये नॉट दिस, 2017 में जो जो हुआ था ये रहा, ये देखिए, ये जो है 2017 का मर्जर प्रेस रिलीज था, जो कि उन्होंने, नॉट प्रेस रिलीज, देयर वाज अ डिस्क्लोजर अंडर द रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी, जो उन्होंने पब्लिक को रिलीज किया था। ये मर्जर एग्रीमेंट था, इसी में स्लैम्प क्लैम्प की जो है बात हुई, जो कंटीजेंसी लायबिलिटी एग्रीमेंट की बात हुई थी, है ना। तो ये जो है उन्होंने, जैसे मैंने बताया ना कि ये जो आपका अब चेंज क्या हुआ 2025 को, 2025 को क्या हुआ कि ओरिजिनल एग्रीमेंट था, जो कि मैं आपको बता रहा था 2017 का, ये जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था 2017 का, 2017 का एग्रीमेंट था,
जो मर्जर एग्रीमेंट था, ये एक्सपायर होने वाला था। कब ये एक्सपायर होने वाला था? ये आपका आई थिंक 31 दिसंबर 2025 को या उसके आसपास ही एक्सपायर होने वाला था। तो इसको जो है एक्सटेंड करने की जरूरी थी। ओरिजिनल एग्रीमेंट वाज अ सनसेट क्लॉज नियरली एक्सपायरिंग। तो वोडाफोन आइडिया एंड वोडाफोन ग्रुप अमेंडेड द एग्रीमेंट ऑन 31 दिसंबर 2025, जो कि ये उनका प्रेस रिलीज है ना, वोडाफोन आइडिया का। और ये अमेंडेड एग्रीमेंट है। तो इसके अंदर में देखेंगे आप 31 दिसंबर में एग्रीमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट डेटेड 31 दिसंबर 2003 टू एक्सटेंड टू इंप्लीमेंट एग्रीमेंट ऑफ 20 मार्च 2027 को, इसको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो जब उन्होंने एक्सटेंड किया इसको, तो क्या हुआ कि जो लाइबिलिटी थी, जो पहले मैंने आपको बताया ना, लाइबिलिटी कितनी थी? 8,000 समथिंग, राइट, विच वाज देयर इन एक्सप्लेन विच आई पुट आउट हियर, 8,369 करोड़। ये जो है फाइनली जो है ये डिसाइड हुआ कि 5,836 करोड़ का पेमेंट होगा। हाँ, इसमें कुछ कैश पोर्शन था और कुछ जो है वो था मतलब स्टॉक। तो कैश कितना था? कैश था 2,307 करोड़ टू बी रिलीज ओवर 12 मंथ्स। तो यही उन्होंने जो है वोडाफोन आइडिया का जो रिलीज है, इसमें आप देखेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये है आपका 2,307 करोड़ टू बी रिलीज ओवर 12 मंथ्स। ठीक है, समझ में आ गया? एक ये तो था। उसके बाद में शेयर बैक कंपोनेंट ऑफ 3,529 करोड़, 29 करोड़, 3,529 करोड़। ये कैसे? 328 बिलियन शेयर्स, मतलब 32.8 बिलियन शेयर्स एट द रेट ऑफ 10.76, है ना। तो क्या होगा? ये टोटल को अगर ऐड करेंगे तो ये आता है 5,836 करोड़ इफेक्टिव। ये आपको वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। तो इसीलिए जो ये शेयर बैक कंपोनेंट है, इसकी बात, ये जो प्रेस रिलीज जो है, ये है जो अपना जो आर्टिकल्स हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5,836 करोड़ में से 3,000 का कितना था वो, 32.8 बिलियन शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भूल जाइए, ये पुराना है। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट नाउ। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर में शेयर होल्डिंग के परसेंटेज में क्या फर्क पड़ता है ना। तो वीआई का जो शेयर होल्डिंग है बिफोर ट्रांसफर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना था शेयर्स? ये इतने शेयर्स हैं, 49% शेयर होल्डिंग। वोडाफोन ग्रुप का कितना शेयर था, इंक्लूडिंग दैट 3.03% जो कि अभी ट्रांसफर हुआ है, 19.01%। अगर उसको ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे वोडाफोन आइडिया का, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में उन्होंने वोडाफोन ग्रुप का शेयर दिखा रखा है 16.07, पर इसके अंदर में अगर आप 3.03 ऐड करेंगे, जो उन्होंने कमिट कर रखा था इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए, तो ये बनता है 19.01। व्हाई आई नो दिस? बिकॉज वोडाफोन आइडिया ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियरली डिस्क्लोज करके रखा हुआ है। और अगर आप जाएंगे तो लेटेस्ट जो है आप पाएंगे कि लेटेस्ट में आपको दिखेगा ये 19.01 यहाँ पे डिस्क्लोज करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और आप सितंबर का भी शेयर होल्डिंग देखेंगे या पहले का भी देखेंगे तो ये नंबर 19.01 ही है, जबकि उनके क्वार्टरली रिपोर्ट में ये नंबर जो है वो कम दिखाते हैं। आप पता नहीं क्यों दिखा रहे थे क्वार्टर रिपोर्ट में ये नंबर, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि प्रोमोटर ग्रुप का जो है 9.05, जबकि प्रोमोटर ग्रुप के 9.05 नहीं है। कि अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो प्रोमोटर ग्रुप का है 6.56 है। तो उन्होंने प्रोमोटर ग्रुप के अंदर में पता नहीं वो क्यों डाला है, वो कंफ्यूजन मेरे को पता नहीं, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ये नंबर जो है इज कमिंग फ्रॉम वोडाफोन आइडियाज वेबसाइट, द लेटेस्ट। इनमें काफी डिटेल में ब्रेकडाउन है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ये कि दिस वाज द ओरिजिनल शेयर होल्डिंग। वोडाफोन ग्रुप 19.01, आदित्य बिरला ग्रुप 6.63, पब्लिक इंस्टीट्यूशन 25.36 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 49, टोटल 100%। अब जब ये 32.8 बिलियन शेयर का ट्रांसफर हुआ तो कैलकुलेशन क्या हुआ? वोडाफोन का शेयर जो है इतना हो गया, लेस ट्रांसफर शेयर इतना, मतलब ये पहले था, उसको ट्रांसफर करेंगे तो शेयर कितना हो गया? 1732, मतलब 173.2 बिलियन का शेयर हो गया। टोटल शेयर कितना हो गया अपना वीआई का? कितना शेयर हो गया? 1083.4 बिलियन। तो वोडाफोन का ट्रांसफर के बाद कितना शेयर हो गया? 15.99%। और आपका वोडाफोन का ट्रेजरी इक्विवेलेंट हो गया 3.03%। ठीक है, अच्छा, शेयर होल्डिंग जो है आफ्टर ट्रांसफर कितना हो गया? वोडाफोन ग्रुप इज नाउ बिकमिंग 15.99, मतलब 16% के आसपास, और ट्रेजरी इक्विवेलेंट जो है 3.03%, आदित्य बिरला ग्रुप 6.63%, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन 25.36%, टोटल जो हो गया 100%। ठीक है,
अच्छा, वाई वोडाफोन यूके इज डूइंग दिस, वो तो हमको बता चुके हैं, क्योंकि इट अलाउड्स वोडाफोन पीएलसी टू सपोर्ट वीआई विदाउट इमीडिएट कैश फ्लो. इट रिड्यूसेस वोडाफोन यूकेज इकोनॉमिक एक्सपोजर टू इंडिया ग्रेजुअली, जो उनका उनका पर्पस था कि उन्होंने जो कंटीजेंसी एग्रीमेंट किया था, एंड टू इम्प्रूव VI's बैलेंस शीट ऑप्टिक्स एंड लेंडर परसेप्शन, सिग्नल कंटिन्यूड प्रोमोटर सपोर्ट, मतलब प्रोमोटर का सपोर्ट का सिग्नल करना, और क्रिएट फ्यूचर मोनेटाइजेबल एसेट, मतलब फ्यूचर एमेनिटी, क्योंकि 3.03 शेयर अगर आपके पास आ गया जो जो कि व्हाट वाज द नंबर 32.8 बिलियन शेयर्स, तो आप बेच सकते हैं, है ना, बाद में, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर कैश, है ना. अच्छा, डज दिस ट्रूली रिपेयर्स VI's बैलेंस शीट? अब इसमें दोस्तों बहुत सारे कैविएट्स हैं. पहला तो जो नंबर है जिसके बारे में मैं बात कर लूं, ये जो नंबर है, अब ऊपर जाएंगे, ये वाला नंबर वोडाफोन यूके. अब ये देखिए, इंडिया क्या क्या है, 2307 करोड़ का ट्रांसफर होने वाला है 12 मंथ्स में, है ना. बट वोडाफोन ने भी उसी टाइम में, जब ये एग्रीमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2025 को, वोडाफोन यूके ने भी एक प्रेस रिलीज किया था. अब वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर मैं आपको दिखाता हूं. ये है वोडाफोन यूके का प्रेस रिलीज ऑन 31 दिसंबर 2025 को. अब इस प्रेस रिलीज के अगर आप इसको डिटेल में देखें, मैं इसका PDF दिखा देता हूं आपको. हाँ, इस प्रेस रिलीज में अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि द फाइनल सेटलमेंट, ये पूरा पढ़िए आप, इसमें जो है 32.8 बिलियन शेयर्स की बात हो रही है. उसने कहा ना कि वोडाफोन ग्रुप विल फाइनली सेटल दिस क्लैम थ्रू कैश पेमेंट ऑफ 219 मिलियन, which translates to that 2000 something crore, ये वाला नंबर जो मैं आपको बता रहा था, दिस नंबर 2307 करोड़, ठीक है. ये देख लीजिए आप, वोडाफोन यूके का प्रेस रिलीज है ना. तो इसको कन्वर्ट करेंगे अगर आप रुपीज में, तो इतना हो गया, और शेयर्स 32.8 बिलियन शेयर्स, ठीक है. अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल सेटलमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कैश पेमेंट बाय वोडाफोन, एज VI विल सेटल 209 मिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग वोडाफोन सर्विस चार्जेस. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि कैश पेमेंट तो है ही नहीं. जो 2000 करोड़ का, ये जो 2300 करोड़ का जो कैश पेमेंट की बात हो रही है ओवर द पीरियड 12 मंथ्स, वोडाफोन यूके कह रही है कि भाई कैश तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग ऑफ वोडाफोन सर्विस चार्जेस. इसका मतलब ये नलीफाई हो गया कि आपको 2000, ये जो यहाँ पे लिखा है कि 2307 करोड़, ये मिलने वाला नहीं है. समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि ये वोडाफोन यूके का प्रेस रिलीज है. अब मुझे पता नहीं कि अल्टीमेटली क्या है, आप खुद फैक्ट चेक करिए. मैं तो वोडाफोन यूके का प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं आपको, जो कि 31 दिसंबर 2025 में, तो उनका क्या क्लेम है. बोथ आउटस्टैंडिंग वोडाफोन ग्रुप सर्विस चार्जेस एंड वोडाफोन इन्वेस्टमेंट VI शेयर चार्ज वे कैरिड ए नील वैल्यू ऑफ वोडाफोन बैलेंस शीट. समझे, ये दोनों को करने के बाद में वो नील वैल्यू हो जाता है. वोडाफोन ग्रुप करंटली है 16.07 शेयर होल्डिंग इन VI एंड द शेयर सेट असाइड इज 3.03%. समझे दोस्तों. तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये जो आपका कैश पेमेंट है 2000, यहां पे जो मैं आपको दिखा रहा था 2307 करोड़, ये मिलने वाला नहीं है. क्या मिलने वाला है, सिर्फ शेयर मिलने वाला है ना, वो भी 32.7 बिलियन शेयर्स मिलने वाले हैं. तो बट इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है दैट रिमेन्स अनचेंज 49%. स्पेक्ट्रम लायबिलिटी रिमेन्स इंटैक्ट. देयर इज नो डायरेक्ट deleverage of balance sheet which occurs, मतलब वो तो हो नहीं रहा है. Therefore this moves in more of an optical oblique economic support structure, क्योंकि इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है डेट कम हुआ, स्पेक्ट्रम लायबिलिटी कम नहीं हुआ, नो डायरेक्ट लिवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑकर्स, वो कुछ भी नहीं हुआ, है ना कि नहीं ना. तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ. Therefore ऐसा लगता है कि ये ऑप्टिकल इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर है. अब क्यों, अब समझते हैं दोस्तों कि बैंक्स में स्टिल बी अनकंफर्टेबल, will still remain uncomfortable. ऐसा क्यों? Banks ultimately care about recoverability and cash flows. अब ये जो ट्रांसफर हुआ है शेयर, जो 32.8 बिलियन शेयर्स है, आई थिंक दैट इज द नंबर, विच इज 3.03% ऑफ ट्रांसफर शेयर, इज नॉट हार्ड कैश. हार्ड कैश नहीं है. देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन VI's फ्यूचर शेयर एंड प्राइस. मतलब इसका वैल्यू जो है VI का फ्यूचर शेयर एंड प्राइस एंड सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है. इफ ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन वीकेंस, अगर VI ने, अगर उनका ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन वीक हो जाता है, तो शेयर वैल्यू जो है कोलैप्स कर सकता है, एंड दिस क्रिएट्स ए सर्कुलर डिपेंडेंस. मतलब आपका जो ये वैल्यू है 3.03%, ये जो है इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है सम 32,000 समथिंग 3,000 समथिंग करोड़, उसका जो है टोटल वैल्यू गिर भी सकता है.
इट डिपेंड्स अपॉन VI's परफॉर्मेंस बिटवीन फंडिंग एंड वैल्यूएशन। तो शेयर वैल्यू सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेते हैं। तो 10.76% में इट इज 3,529 करोड़, 8 रुपए में 2,624 करोड़, अगर 5 रुपए होती है तो 1,640 करोड़, 3 रुपए होता ना तो 1,000 करोड़ तक गिर सकता है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफर हुआ है इसको मोनेटाइज तभी कर सकती है जब VI एक हेल्दी कंपनी बन जाती है जिसका बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है विथ व्हाट आई हैड एक्सप्लेन इन माय वीडियो हियर इन द बैलेंस शीट रिपेयर का कैसे हो सकता है। ये पूरा बैलेंस शीट रिपेयर का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले अपने वीडियो में समझा चुका हूं, है ना। जब तक वो नहीं होगा तब तक इसको आप मोनेटाइज कैसे करोगे, क्योंकि शेयर का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रम लायबिलिटी जो कि इतना है, अगर आप देखें स्पेक्ट्रम लायबिलिटी ऑन FY28 करीब 26,000 करोड़ है, अगर वही नहीं गिरा तो फिर आप कैसे जो है इसको वो आप जो है मोनेटाइज करेंगे। क्योंकि FY28 स्पेक्ट्रम आउटफ्लो द कोर प्रॉब्लम, क्योंकि ये करीब 26,000 करोड़ है FY28, थोड़ा सा FY29 में है बट उसको मैंने पुल कर लिया क्योंकि वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल FY29 है, इसलिए ये 26,000 करोड़ है। तो ये जो है सबसे ज्यादा लेंडिंग कंसर्न है। इवन इफ लोन्स आर सैंक्शन टुडे फ्यूचर पेमेंट वॉल स्टिल रिमेन्स, मतलब आज अगर लोन सब 2 साल के बाद में तो आपको 26,000 करोड़ पेमेंट करना, उतना कैश एबिटा कैसे बनेगा। टेलीकॉम इज ए कैपेक्स इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा विदाउट सब्सटैंशियल लायबिलिटी डायल्यूशन। बैलेंस शीट रिपेयर जो मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेस कैन री इमर्ज। तो की स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या है, द ट्रांसफर बिकम्स ट्रूली वैल्यूएबल ओनली इफ VI सर्वाइव्स, मतलब अगर सर्वाइव नहीं करेंगी तो इसका ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि शेयर के वैल्यू प्लमेट हो सकते हैं। बट VI स्टेबलाइजेशन इट्स विल रिक्वायर लार्ज फंडिंग सपोर्ट। तो पहले तो बैलेंस शीट रिपेयर हो, उसके बाद में जो है इस ट्रांसफर को मोनिटाइज कर सकते हैं आप। इस ट्रांसफर के कारण बैंक जो है लेंडिंग करेगी, वो मुझे थोड़ा सा जो है मतलब ऑप्टिमिस्टिक लगता है। Thus, collateral value depends upon solving the same problem lenders are trying to fund. Which is why the structure alone may not unlock a very large, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इससे बहुत ज्यादा कोई डेट फंडिंग की को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। What could truly improve बैंक कंफर्ट, बैंक का कंफर्ट क्यों बढ़ना चाहिए, लार्ज फ्रेश एक्सटर्नल इक्विटी इन्फ्यूजन, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। बिना सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट के आपका बैलेंस शीट रिपेयर नहीं होगा, स्पेक्ट्रम की लायबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, इससे काफी स्ट्रेस होगा और कैश फ्लो विल बिकम एट रिस्क। फर्दर गवर्नमेंट रिलीफ ऑन एक्सटेंशन, अब पता नहीं हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते स्पेक्ट्रम का, तो गवर्नमेंट को और इन्फ्यूज करना पड़ेगा इक्विटी, जो मैंने आपको बताया था, जिससे कि बैलेंस शीट रिपेयर हो सके। मीनिंगफुल ऑपरेशन टर्नआउट होना चाहिए, इंप्रूव्ड ARPU एंड सब्सक्राइबर स्टेबलाइजेशन, रिड्यूस फ्यूचर एनुअल कैश फ्लो, है ना, रिड्यूस्ड फ्यूचर एनुअल कैश आउटफ्लोज। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर इज फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट बट नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है पर ये तभी फायदा करेगा जब वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगी, एक हेल्दी कंपनी बन जाएगी, तो एडिशनल लोन लेने में आपको फायदा होगा। इट इंप्रूव्स ऑप्टिक्स, प्रोमोटर सिग्नलिंग एंड फ्यूचर मॉनिटाइजेशन ऑप्शनली, मतलब अब फ्यूचर मॉनिटाइजेशन हो सकता है जब वोडाफोन आइडिया एक हेल्दी कंपनी बन जाए। हाउएवर इट डज नॉट मटेरियली रिड्यूस वोडाफोन्स लायबिलिटी, VI लायबिलिटी बर्डन रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि आज नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि आज अगर इतना शेयर अगर मार्केट में डाल दोगे तो वोडाफोन आइडिया का शेयर क्रैश हो जाएगा। इस इमीडिएट मॉनिटाइजेशन नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है कोई अगर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। मेरे हिसाब से वोडाफोन इस शेयर को खरीदने से अच्छा तो गवर्नमेंट का शेयर खरीद के गवर्नमेंट को डाइल्यूट किया जाए, तो उससे गवर्नमेंट जो है ज्यादा ले सकती है और स्पेक्ट्रम के वाइज में और शेयर ले सकती है, जिससे कि आपका स्पेक्ट्रम का जो आउटफ्लो जो है वो रिड्यूस हो सकता है, जो मैंने आपको ये डील स्ट्रक्चर में समझाया था, आप देख सकते हैं इसके अंदर में, है ना। और बैंक्स में स्टिल फाइंड इट वेरी कॉशियस एंड FY28 का पेमेंट जो है वो ऑल अभी भी है। रियल सोल्यूशन इज लाइकली टू बी सब्सटैंशियल स्पेक्ट्रम लायबिलिटी रीस्ट्रक्चरिंग, जो बैलेंस शीट रिपेयर के बारे में बात कर रहा था, इन एडिशन टू शेयर ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।